गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, राधा। इस हॉल में पिछला सत्संग नवंबर के महीने में किया था। तो नवंबर के बाद आज जून में फिर बैठे हैं यहाँ सब। पर कुछ कारण से वो सत्संग को फिर स्थगित करना पड़ा। हम सब लोगों के बड़े ही अच्छे भाग हैं जब मुझे सत्संग करने, इस सत्संग को सुन करके लाभ तब है जब इस पर हम सोच समझ कर विचार करें और इसको अपने जीवन में धारण करें। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं सत्संग करता हूं तो मैं सत्संग करते हुए अपने आप को गुरु महाराज के सामने बिठाता हूं। और जब मैं किसी कमी का, किसी बात का उल्लेख करता हूं तो वो मेरी अपनी कमी है। मैं आप लोगों की तरफ देख के सत्संग नहीं कर रहा हूं। और अगर मैं तारीफ कर रहा हूं तो मैं गुरु की तारीफ कर रहा हूं। ऐसा ही आचरण हम सब का होना चाहिए। जो गुरु महाराज है हर समय हमारे आंखों के सामने बसे होने चाहिए। कारण क्या है उसका? जैसी चेतावनी है, स्वामी जी महाराज का शब्द है। ये बता रहे हैं कि इस संसार में जहां हम लोग हैं, हम अपने आप को सत्संगी कह रहे हैं हम सबके सब संसारी भी। अभी हम नाम नाम के सत्संगी हैं। सत्संगी कब बनेंगे हम? सत्संग में बैठने से सत्संगी नहीं बनेंगे, सत्य का संग करने से सत्संगी बनेंगे। एक छोटी सी बात। आज किसी ने एक बात कही कि जी, जैसे आपने बोला था मैं अब सत्य बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, पर ऐसा सच भी नहीं बोलता जिससे किसी को दुख पहुंचे, वहां मैं झूठ बोल देता हूँ। ये रास्ता सही है गलत है? सच बोलना चाहिए, पर ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे। पर झूठ को तो, झूठ बोलने से बचना चाहिए। अगर आप सच नहीं बोलना चाहते तो कोशिश करो झूठ भी ना बोलना पड़े। बेवजह झूठ बोलना सही बात नहीं है। मजबूरी में, समस्या है, कोई दिक्कत है, कहीं आपको बोलना पड़ जाए तो जैसे ये मान के चलना कि बोझ पड़ रहा है हमारे ऊपर। मजाक मजाक में जैसे होता है वो अलग बात है, जब मजाक में हम एक दूसरे के साथ कोई बात करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो सीरियस बातें हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए हम झूठ के संग न चलें। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को सत्संगी बोल रहे हैं। भाई ये दरवाजों में कुछ अटका दो, दरवाजे खुले रखो पर कुछ अटका दो इनमें। तो अभी हम अपने आप को सत्संगी कह रहे हैं, जितने हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। पर हमारा आचरण एक सत्संगी का आचरण नहीं है। अभी हमारा आचरण संसारी का आचरण भी नहीं है। अभी तो हम बहुत नीचे हैं। संसार में रहते हुए अगर हमारा जीवन ऐसा हो कि संसार में रहते हुए भी हम इस भव सागर से पार होने का हमारा दिनचर्या हो, फिर तो हम संसारी है। नहीं तो यहाँ गोते खा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि तीन प्रकार के जीव हैं। एक जीव है योगी, एक भोगी और एक रोगी। तीन प्रकार के जीव हैं हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। संसार के जो सुख हैं, संसार की जो अच्छी चीजें हैं, उन सब का सही तरीके से प्रयोग करना, वो तो कौन है? वो तो भोग रहा है, आनंद ले रहा है, वो तो भोगी है। हम लोग किस कैटेगरी में हैं? हम लोग रोगी की कैटेगरी में हैं।
उन चीजों के साथ इतना चिपक गए हैं कि उसके बीच में से दुखों को इकट्ठा कर रहे हैं। हम सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको अपने मन में झांक के देखना है कि हम सुखी हैं या दुखी। अगर मन बोलता है कि हम दुखी हैं तो इसका मतलब हम रोगी हैं, हमको रोग लग गया है। अगर सुखी हैं, आनंद आ रहा है, तो भोगी हैं, अभी योगी नहीं बने, अभी सत्संगी नहीं बने। तो इस शब्द में स्वामी जी महाराज दोनों बातों का अंतर हमको समझाएंगे। हमको बड़े ही प्यार से इसको सुनना है, समझना है। तो शुरुआत की उन्होंने कहा कि हमारा हर आचरण सोच समझ कर होना चाहिए। अभी हम कैसे काम करते हैं? नींद में काम करते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमको गाली दी, हम क्या करेंगे? गुस्सा आएगा, उसका सिर फोड़ देंगे। गलती किसकी है? कोई कहेगा कि इसने सिर क्यों फोड़ा? गाली दी थी इसने, गलती तो इसकी है। ये भूल गए, गाली देना उसकी गलती थी, सिर फोड़ना हमारी गलती है। उसकी गलती के पीछे हमारी गलती ठीक नहीं सकती। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कुछ भी करने से पहले रुको, सोचो समझो, तब उस काम को करो। तो बहुत सी गलतियां जो हमारे जीवन में हर रोज हो रही हैं, उनसे बच जाएंगे। घरों में हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, घर के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, भाई बहन के झगड़े, घरों के झगड़े इसी वजह से हो रहे हैं। एक ने कुछ कहा, हमने उसके ऊपर तभी एक्शन कर दिया। संत कह रहे हैं, रुको, रुक कर सोच समझ के उस पर आचरण करो। और अपना आचरण देखो, दूसरे का आचरण मत देखो। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? अगर उसने गलत किया और तुमने भी गलत कर दिया, तो तुम अच्छे कहां से हो गए? तो इसका मतलब है तुम काल के बहकावे में आ गए। काल ने किसी का रूप धर करके आपको बिगाड़ने का प्रयास किया और आप बिगड़ गए। तो किसके बहकावे में आए हम लोग? काल के। अगर हम समझदार होते, अपने आप को दयाल का प्यारा बोलते, तो हम गलती के ऊपर गलती नहीं करते। अब आप ये देख लेना कि कितनी गलतियां हमारी ऐसी हैं जिसके लिए हम दूसरों को दोष देते हैं। इससे बचना है। तो कह रहे हैं इसके अंदर यह तो रहा अति टेढ़ी, क्योंकि इसमें उलझन बहुत है। टेढ़ी का मतलब है कि सीधा रास्ता नहीं है। इस संसार में हमारा जीवन जीने का ढंग बहुत सीधा नहीं है। और साथ में मन ऐसा है, ये मन हमको संसार की लज्जतों का आशिक बना देता है। तो कहते हैं कि कोई भी काम ये मत करो कि मेरा मन इस काम को करने को कह रहा है। अगर मन सत्पुरुष के साथ है तो उसकी बात मानो, अगर मन काल के साथ है तो उसकी बात मत मानो। तो आगे इसको विस्तार से समझाते हैं। हाँ जी। भोजल दारू बलियसी जय कैसे पार इन पंक्तियों में स्वामी जी महाराज गुरु भक्ति के विषय में बता रहे हैं। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति क्या है भाई? किसी ने मेरे से व्हाट्सएप पे सवाल पूछा कि जी गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। तो जब गुरु और शिष्य के संबंध की बात हम कर रहे हैं, तो हम गुरु भक्ति की बात कर रहे हैं। जब हम गुरु के कहने में चल रहे हैं, जो गुरु ने कहा उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर हम गुरु भक्ति कर रहे हैं। और जब गुरु ने कहा उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर गुरु भक्ति नहीं। हम सब की हालत क्या है, खुद सोच के देखो। मैं जब
काम नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो हम लोग गुरु से एक वचन देते हैं, करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हम गुरु के पास गए हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो गुरु उसको हाँ कर दे, फिर हम कह दें ये काम तो हमने इसलिए किया कि गुरु जी ने कहा। एक समस्या लेके गुरु के पास गए, गुरु जी ने कहा भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, नहीं जी महाराज जी ये बात तो ठीक नहीं है, इसको तो हम ऐसे करेंगे। वो कहेगा नहीं भाई ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो, मैं तो अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, महाराज जी के पास जाऊंगा तो ऐसी बात करता हूँ। महाराज जी कहेंगे ये ठीक नहीं है बेटे, ऐसे कर ले। मैं कहूंगा नहीं जी मैंने बहुत सोच विचार करके आपको बता रहा हूँ। वो कहेंगे फिर बेटे ऐसे कर ले जैसे तू ठीक समझ रहा है। चलो जी मैं अब आपकी बात मान लेता हूँ। तो कौन सी बात मानी मैंने तब? अपनी बात में। ये गुरु भक्ति है, ये गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति जो गुरु ने कहा, जैसा कहा वैसा करना। गुरु भक्ति है हर समय गुरु को अपने अंग संग मानना। अब गुरु हर समय मेरे अंग संग है, तो इस संसार की तपस मुझको तपस महसूस नहीं होगी। इस संसार में चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित है, ये मान लो। हमें परेशान करने के लिए बहुत चीजें हैं, सुख देने के लिए भी हैं, पर जो हमारा मन है ना ये बहुत बढ़िया है, ये उसमें से गंदगी ढूंढता है। जैसे एक कौवा होता है, एक हंस होता है। कौवा उसमें से मोती चुगेगा, कौवा मोती चुगेगा उसमें से। हम लोग क्या है? हम कौवे, हम गंदगी ढूंढते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं, हर समय गंदगी ढूंढते हैं कि हम कैसे परेशान हो जाएं। कहीं कोई गलत चीज मिली, ओहो मेरे साथ तो बुरा हो गया। मैं कई बार सोचता हूँ कि ठीक है, मैं कुछ चाहता था महाराज जी ने वो नहीं दिया, पर जो कुछ दिया उसको तो गिन लूं बैठ करके मैं। और जब मैं उसको गिनना शुरू करता हूँ तो वो लिस्ट बहुत लंबी है। और जब समय बीतता है, कुछ समय बीत गया, तो फिर लगता है जो मैं मांग रहा था वो मैं ठीक नहीं मांग रहा था। अच्छा हुआ महाराज ने उस समय मुझे नहीं दिया, तो नहीं तो मैं भी आज किसी गलत रास्ते में पड़ा होता। गुरु भक्ति का मतलब गुरु के साथ प्रेम, प्यार। गुरु के अलावा इस संसार में कोई चीज मुझे अच्छी ना लगे। गुरु के साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे ऐसे लगे पता नहीं मुझे कौन से हीरे मोती मिल गए। गुरु के पास बैठना सत्संग। जब गुरु के पास बैठे हैं तो सत्संगी, जब संसार में बैठे हैं तो सत्संगी नहीं। जब गुरु की याद हमारे दिल में बैठी है तो हम सत्संगी। अभी जैसे मैं कल परसों, कल ही बात कर रहा था, परसों नहीं कल ही आया हूँ यहाँ। आया तो परसों भी था, वापिस चला गया था। तो किसी ने कहा जी बैठे थे, बहुत देर से बैठे रहे और सत्संग भी नहीं किया, ऐसे उठ के चले गए। और ये शिकायत मेरे तक पहुंची, मेरी शिकायत मेरे तक पहुंची। तो मैंने कहा भाई ये तो गंभीर बात है। आपके पास माइक है? दीदी जी को देना थोड़ा सा। देखो ऐसे हैं जो हमारे सत्संगी बुजुर्ग, तो हम भी हो गए, पर जो अति बुजुर्ग हैं, बाद में होंगे नहीं होंगे, अपनी बात कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे, उन्होंने गुरु महाराज के साथ समय बिताया हुआ है। उनकी जो बात है उन बातों को हमें सुनने का मौका मिले तो सुन लेना चाहिए। तो जब मैं इस धर्म संकट में फंसा कि भाई सत्संग क्या है, तो बीबी जी ने जो बात बताई वो आप सब लोग भी सुन लो। हाँ जी बीबी जी। देर रात को कुछ देर पहला मुझे एक मिनट, एक आवाज ठीक आ रही है? आवाज आ रही है ठीक? आ रही है, ठीक है। स्वामी जी ने मेरे को कहा अपने पास में
और संगति का भी हमारे लिए अंदर बाहर सारा पूरी हमारा देखते रहे। मैंने यह क्या करें हम सभी लोग अब पास को दिखा दिया एक भी सत्संग और एक चलो ये बात अंदर आई बहुत की बात करने में हो गया मुझे क्या स्वाभाविक है किसी को एक कुछ नहीं हुआ और देखते रहिए नहीं पाते मैं सोचती हूँ इससे क्या है चलो वो बात अब अपनी फैसला गया वे सबको का जो संसद है जो उनकी दीवा है उस दीवा में भी सत्संग है वो ऐसा बोल कहीं कोई सत्संग नहीं करते वो देखने से अपने सब करने का धर्म की जाते हुए हैं और देखने का सत्संग करने का आदर वो तो कल फिर वो मैं दिया सब के भजन वो भजन सब कुछ हो जाएगा महाराज जी आए इनको कुछ सत्संग की बात करनी चाहिए फिर मैंने क्या वो कह हाँ फिर गाने विचार से पैदा हुए तो फिर इस बात अच्छा मेरे प्रभाता के इस शब्द के अंदर स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं, बिन गुरु कैसे पार उतर। अब इस तुक के हम कुछ का कुछ अर्थ निकालते हैं। एक अर्थ तो यह है कि इस संसार से पार होने के लिए गुरु बनाना जरूरी है। कहते हैं ना कि निर्गुणा कैसे पार जाएगा। हमने नाम ले लिया, गुरु बन गए हमारे, जब उनकी बात पे चले नहीं तो गुरु कहां से बन गए। उनकी बात पे चलना, उनके कहे के अनुसार चलना। अब मैं जीवन में अपने बर्ताव कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी बात बताई, किसी भाई ने कहा कि मैं सच बोलता हूं पर झूठ पड़ने पे झूठ भी बोल देता हूं। तो मैं जब अपना बर्ताव इस संसार में करता हूं तो अड़चन में मेरे सामने कई बार दुविधा आती है, समस्या आती है। अब मैं क्या करूं, ऐसे में मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर बात मेरी समझ में आए, मुझे पता है, वैसा करूं, और अगर समझ में नहीं आई तो क्या करूं, गुरु के पास, गुरु से सवाल। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि आप लोग सवाल पूछना शुरू करो। जो भी आपकी दिक्कत है, जो बात आपकी समस्या है, कि मेरा व्यवहार कैसा हो, मेरी सास का कैसा हो, वो आके मेरे से मत पूछना। मेरे ताऊ का कैसा हो, आज एक बच्चा आया था, वो कह रहा था मेरा ताऊ ऐसा व्यवहार करता है। मैंने कहा बच्चे, ताऊ को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, मैं ये बता सकता हूँ तुझे कैसे ठीक होना है। हर आदमी का इसी बात पे ध्यान होना चाहिए कि मेरे में कहाँ कमी है, मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं। तो जब गुरु के पास जाएं, जो भी समस्या है उस बात पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि इस संसार से पार करने में गुरु के अलावा कोई हमारा सहायक नहीं है। बाकी जो संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, जो भी रिश्तेदारी हैं, दोस्त हैं, प्यारे हैं, वो सब इस संसार से संबंधित है। हम ये भी बोल सकते हैं वो सब मतलब के रिश्ते हैं। गुरु के साथ कोई मतलब का रिश्ता नहीं है। तो गुरु और शिष्य का संबंध सिर्फ प्रेम का संबंध है, गुरु के साथ प्यार। और जब तक प्यार नहीं होगा तब तक हम गुरु की बात भी नहीं मान सकते, ये बात समझ लीजिए। तो गुरु के साथ प्रेम, गुरु के साथ प्यार, कितना प्यार होना चाहिए, तो स्वामी जी महाराज यहां समझा रहे हैं, जैसे कामी का कामिन के साथ। कि जब कोई व्यक्ति किसी के प्यार में होता है तो वो संसार को नहीं देखता, उसका ध्यान सिर्फ अपनी प्रेमी प्रेमिका पर या प्रेमी पर, उन्हीं पे ध्यान होता है।
तो कहते हैं ऐसा ही प्यार हमारा गुरु के साथ हो, गुरु के अलावा संसार की कोई और वस्तु हमको अच्छी ना लगे, ये गुरु भक्ति है। ऐसा हम सबका जीवन होना चाहिए। हाँ जी। संग करो जीवन जीवाओ, मन से भूखे चरण पकड़ाओ, चल मन कपट छोड़ कर बल तो गुरु के वचन समझना। तो गुरु से मिलने की चाह हमारे मन में होनी चाहिए। अभी बहुत से लोग, मैं तो अपनी शिकायत आपको बता रहा हूँ, एक बताइए अब दूसरी बता रहा हूँ। किसी ने कहा जी, अभी 2 दिन पुरानी बात है कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा हाँ भाई, मैं पटोली जा रहा हूँ, फिर मिलूंगा। बोले नहीं जी, वहां से कब आओगे? मैंने कहा परसों आ जाऊंगा। नहीं जी नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, डेरे में तो आप वहीं रहते होंगे ना लगातार। मैंने कहा अभी संन्यास नहीं लिया, अभी घर में रहता हूँ। तो लोग कहे क्यों नहीं रहते जी, आपको तो डेरे में ही रहना चाहिए। और भी कई लोगों ने, ये तो मैं एक बात वाक्य आपको वैसे ही बता रहा हूँ, पर कई सत्संगी कहते हैं कि खुद तो डेरे में रहते नहीं। अगर मैं डेरे में रहूंगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मुझे यहाँ रोटी नहीं मिलने की खाने की। आज जो भीड़ बैठी है वो इसलिए बैठी है क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आया। अगर मैं डेरे में बैठ जाऊंगा तो फिर मुझे अपने खटोली में मेरी चाची हैं, ताई हैं, और लोग हैं, उनके यहाँ जा जाके मांग करके रोटी खानी पड़ेगी। एक चाची तो बैठी देखी थी मैंने, अपनी चंपोरो चाची, तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। मैं चाची रोटी दे दो, डेरे में तो कोई है नहीं बनाने वाला। मैं क्या करूं, उस पर ध्यान दूं। हर एक को अपने बारे में देखना है, मुझे अपने बारे में देखना है कि मैं कहाँ रहूं, कैसे रहूं, संसार में रहूं, डेरे में रहूं, कहाँ रहूं। तो हम हर एक व्यक्ति का ध्यान इस बात पे होना चाहिए, उसका जीवन कैसा हो, दूसरों के ऊपर नहीं। और हमारा फोकस, मैं जब भी बात सुनता हूं कि जी देखो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, कभी कोई ये नहीं कहता जी मैंने ऐसे कर दिया इसलिए मैं आज इस हालत में हूं। और ये बात मैं आपको 16 आने सही बता रहा हूं, जहां मैं बैठा हूं, दुख में बैठा हूं, सुख में बैठा हूं, इसलिए बैठा हूं क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, मेरा किया हुआ है, इसलिए मैं वहां बैठा। हर आदमी जब मन में अपने आप को, गुरु में गुनाहगार अति भारी, जब तक अपने आप को गुनाहगार नहीं मानने के, तब तक छुटकारा नहीं होने का। गुरु के वचन समझना, इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि बात को समझो। जब समझोगे तभी अपने आप को बदल पाओगे। कोई भी बात कही, छोटी सी बात है, उसको अपने जीवन में धारण कर लोगे, बदलाव आए। और कुछ चीजों के लिए मना कर रहे हैं, छल, कपट, छल बल कपट छोड़कर बर। अभी हमको पता है कि संसार में हमारा जो व्यवहार है, कौन आदमी ज्यादा सफल है? जो आदमी सच बोलता है। दुकानदार को पता है अगर वो सच बोलेगा 2 दिन में दुकानदारी बंद है। काम ही ऐसा है, काम धंधा ही ऐसा है, झूठ बोलना पड़ता है। हर आदमी झूठ बोल रहा है। संसार का व्यवहार छल कपट का है, वैसी हमारी आदत पड़ गई है। वो फिर उसी छल कपट को लेकर के हम गुरु के पास आ जाते हैं। और छल कपट करने की आदत इतनी कि गुरु के साथ व्यवहार में, गुरु के साथ बर्ताव में भी उस छल कपट का प्रयोग होता है। अब डेरे में आए हैं, डेरे में आके सेवा कर रहे हैं, डेरे में आके अपने मन की सफाई कर रहे हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कम से कम यहाँ पे आकर के छल कपट को बाहर छोड़ दें। अगर किसी व्यक्ति ने कहा भाई तेरे में ये कमी है, तो ये मान के चलना, ये मेरे सामने ये शीशा है, जो शीशा जिस चीज को मैं नहीं देख
सकता इसने देख करके मुझे बताया है, उसके साथ बोलने की, उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। उसने अगर कुछ कमी मेरे अंदर बताई है, जैसे मैंने आपको बताया, दो तीन लोगों ने मुझे बताया मेरे बारे में, उसको स्वीकार करो, समझो उसको। मानना नहीं मानना वो बाद की बात। उसके साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं। तो डेरे में आकर के छल कपट को डेरे के गेट के बाहर, संसार के व्यवहार को गेट के बाहर छोड़ करके एक दिन दो दिन बिना छल कपट के जब बर्ताव करोगे, तो हो सकता है मन में थोड़ा सा प्रेम प्यार गुरु के साथ। और यहाँ तो गुरु महाराज ने इतने सत्संगी भेजे हुए हैं, सारे सत्संगियों के अंदर हमें गुरु का रूप दिखाई देना चाहिए। किसी सत्संगी को देख के अगर मन में हमारे थोड़े सा भी अभाव आ रहा है, किसकी कमी है? उसकी कमी है। जिसको देख के भाव आया, मेरे मन के भावों की कमी है, मेरी कमी है, अपने आप को ठीक करो। ये गुरु भक्ति है, ये गुरु प्यार है। गुरु को अपनी सेवा नहीं करानी है आपके पास से, गुरु भक्ति के माध्यम से गुरु हमारे मन की मलिनता को साफ करते हैं। अगर हम गुरु भक्ति करना चाहते हैं तो कम से कम गुरु के साथ बर्ताव में तो छल कपट की प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम तो वहां पे वही काम करते हैं जो संसार में करते हैं, वही गुरु के साथ बर्ताव में करते हैं। संग करो चेटक चित राखो, की चेटक मतलब इच्छा। हर समय मन में ये इच्छा हो कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं अपने गुरु के साथ बिता सकूं। जो मौका मिले गुरु के साथ, क्योंकि एक एक पल जो उनके साथ बिताया है, हमें किसी चीज की कीमत कब महसूस होती है? जब वो चीज हमारे पास नहीं होती। जब तक हमारे पास है कीमत का पता नहीं चलता। जब वो चीज हमारे पास नहीं होती, राणा जी यहाँ थे, जो मैंने बताया रोटी की बात, वो मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं चाचा जी की बात कर रहा हूँ। वो जब आते थे तो रोटी का इंतजाम साथ में करके आते थे, ठीक है ना। रोटी बनाने वाली किसी ना किसी को पकड़ के लाते थे, उन्हें पता था रोटी नहीं मिलेगी। कितने लोग आते थे दर्शन करने के लिए। अब जब वो चले गए तो कितना महसूस हुआ सबको उनके जाने के बाद, कि अब चिंता फिर किसकी थी? गुरु जी चिंता नहीं है, अपनी चिंता थी अब हमारा क्या होगा। जब तक वो थे तब तक उनकी अहमियत नहीं समझी हमने। उनके जाने के बाद पता चला कि हमने क्या चीज खो दी। तो मन में हर समय ये इच्छा होनी चाहिए कि जितना अवसर मिले उस उतने अवसर तक हम गुरु के साथ प्रेम करें, उनके दर्शन करें, उनको अपने हृदय में बिठाएं। वो हर समय उनकी याद हमारे अंग संग रहे। और हमारी कोशिश ये होती है कि जब गुरु के पास बैठे हैं, क्योंकि हमारी आदत है कमियां देखने की, तो हम क्या करते हैं? गुरु के पास बैठ करके भी कमियां ही ढूंढते हैं। ये गुरु भक्ति नहीं है। ये गुरु और शिष्य का संबंध नहीं है। हमने गुरु को केवल इसलिए बनाया है ताकि उसके माध्यम से परमात्मा को पा सकें। तो जब गुरु के पास बैठे हैं तो गुरु के गुण अवगुण हमको देखने हैं नाम लेने से पहले। एक बार जब नाम ले लिया तो पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया। तो हर समय हमें इस बात का डर होना चाहिए कि ये काल की नगरी है, यहां से निकलने का मार्ग, सही तरीका क्या करूं क्या ना करूं, ये बात वही बता सकता है जिसने अपने आप को इस भवसागर से निकाल लिया है। तो हमें गुरु के कहे के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए, तब हम सही मायने में सत्संगी बनेंगे। नहीं तो हम संसारी भी नहीं है अभी। जैसे मैंने बताया, अभी तो हम रोगी की कैटेगरी में हैं। हम हर समय सुख में नहीं है, हम लोग दुख में हैं। मैं इतने लोगों को देखता हूं, एक दुख एक भंडारे पे उसकी चर्चा होगी, अगले भंडारे पे दूसरे दुख की चर्चा होगी, तीसरे भंडारे पे तीसरे दुख की चर्चा होगी। कभी ये नहीं सुनता मैं कि गुरु महाराज ने बहुत दया मेहर कर रखी है,
हाँ, छोटी सी एक पाँव में फुंसी है, छोटी सी चुभन हो रही है, कोई बात नहीं जी, पर पाँव बहुत बढ़िया है। क्योंकि हमने कभी वो लोग नहीं देखे जिनके पाँव भी नहीं, और ऐसे लोग देखे हैं पाँव नहीं है बहुत खुश है कि परमात्मा की दया में हेरन जी तो फालतू घूमते फिरते थे, अब एक जगह बैठे हैं नाम ले रहे हैं। ये मन का अभाव या मन का अभाव। हाँ जी। होश कर बावले, पल पल नाम सिमरना। हाँ, किसका समय कब आ जाए किसी को नहीं पता। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अहमदाबाद में घटना घटी, सबको पता है, सबको याद होगा कि प्लेन उड़ा, उड़ नहीं पाया, नीचे गिर गया। जो प्लेन में बैठे थे वो तो बेचारे पूरे हो ही गए, पर जिस बिल्डिंग में जाके प्लेन गिरा, अब सोचो, वो तो आराम से बैठे थे वहां, खाना खा रहे थे, वो भी नहीं बच पाए। तो काल कब, किस समय, किस रूप में, कहां से आ जाए, हमारा उस पर कोई नियंत्रण। अभी हम यहाँ बैठे हैं, इसके ऊपर से भी प्लेन जाते हैं, पर डर मत जाना, मतलब कहीं डर लगना शुरू हो जाए, सत्संग में से ध्यान उधर चला जाए। हमारा सब समय आएगा, आएगा। हम जब गुरु के संग लग गए फिर इसकी भी चिंता नहीं। फिर तो जब गुरु महाराज की मौज, हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, जब चलने का मौका आए उठ के चल पड़े, फिर संसार की नहीं सोचनी है। इस मौत का भरोसा नहीं, तो भरोसा नहीं इसका मतलब अगले पल का भरोसा नहीं। तो जब अगले पल का भरोसा नहीं, तो हमारे पास कितने पल बचे हैं जी? हैं? गुलाब भाई कितने बचे हुए हैं? एक पल, अभी का पल, एक। एक इस पल की चिंता करो। अगर हमको कोई कहे कि आज, आज का दिन हमारे पास है, सिर्फ आज का दिन जीने का, कल का दिन हम नहीं देख पाएंगे, तो हम क्या करेंगे? पैसे बटोरने में लगेंगे, या जिनको प्यार करते हैं, जिनके साथ हमारा प्यार है, जाके उसके साथ समय बिताना महसूस करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? जहां प्यार है, बच्चों के साथ प्यार है मान लिया, बच्चों के साथ समय बिताने की इच्छा होगी कि आज का दिन कम से कम ये कुछ घंटे तो उनके साथ बिता लें। फिर हम पैसा बटोरने में, किसी के साथ जाके झगड़ा करने में, किसी को गालियां देने में, ये काम नहीं करने के। एक काम और कर सकते हैं हम, किसी ने कुछ कहा, हमको पता दिली दिल हमारी गलती है, आज तक बोल नहीं पाए, अगर कोई कहे कि कल को जाना है, तो कुछ लोग ये भी करेंगे यार उससे जाते जाते माफी मांगे, फिर माफी मांगने का मौका मिले या ना मिले। अगर हमको इतना पता है कि हम सबको ये काम करना चाहिए, तो ये काम आगे के लिए छोड़ने भी नहीं चाहिए। हर समय अपने जीवन को ऐसे जियो कि ये आखिरी पल है। उन चीजों में इस पल को व्यर्थ ना करो जो केवल संसार में हटने के साथ है। अब इस पल में और मैं क्या कर सकता हूं? जो चीज मेरे पास है उसका आनंद ले सकता हूं, जो नहीं है उसके लिए अपनी तड़फन को खत्म कर सकता हूं। जो है उसका तो आनंद ले लूं मैं, जो नहीं है उसकी चिंता क्यों करूं मैं? इस पल में जीना मतलब जो कुछ है उसमें आनंदित होना, मतलब अपने अंदर संतोष को धारण करना। तो संतोषी जीव हर पल को आनंद से जीता है। अगर हम आनंद में नहीं है,
इसका मतलब हम संतोषी नहीं है, इसका मतलब हम इस पल का फायदा नहीं उठा रहे हैं। मौत का भरोसा नहीं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, खबर नहीं कब मरना। अब हमने नाम लिया हुआ है, अब नाम का सिमरन कब करेंगे भाई हम? कल सुबह उठ के, ठीक है ना शेषपाल भाई, कल सुबह 5 बजे उठ के गुफा में बैठ के सिमरन करेंगे। अब कल का टाइम आना नहीं। कौन सा समय है हमारे पास? यही पल तो है। तो जब यही पल है तो नाम का जाप कब करना है? इसी पल नाम का जाप करना है। तो इसका मतलब हर समय नाम का जाप, इसलिए तो नाम दिया है हमने। तो स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? पल पल नाम सिमरन, मंत्र दे रहे हैं हमें कि देखो भाई, इस मौत का भरोसा नहीं, तभी हम सत्संगी बनेंगे। हर समय वो नाम जो हमने, बड़े अच्छे भाग थे, गुरु महाराज की कृपा थी, हमको मिला, जहां से भी हमने नाम लिया, उस नाम की याद, उसका जाप, उसका सिमरन हर समय हम करते रहें। ये सत्संगी की पहचान। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं जी कौन हो आप? जी हम तो सत्संगी हैं। क्यों? क्योंकि हर समय वो नाम, वो परमात्मा का जाप हमारे संग चल रहा है। तो हम किसके संग हैं? नाम के संग। हम जो लोग हैं, हम गुरुमुखी हैं, गुरु के संग हैं, उस परमपिता परमात्मा के संग है। परमात्मा सत्य है, इसलिए हम सत्संगी। एक पल भी ऐसा ना बीते जीवन में जब हम नाम को भूल जाएं, गुरु को भूल जाएं। ये मानना, वो पल जब गुरु महाराज की याद, नाम का सिमरन मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे लेखे में नहीं गया। लेखे में वो गया जब उसकी याद। ऐसा सत्संगी का जीवन होना चाहिए। हाँ जी। की गफलत बहुत सतावे, फिर आऊंगी कुछ नहीं बन पड़ना, जो कुछ बने सो ही बनाओ, सोचना भरोसा एक मजाक में ले लो, इसको कैसे ले लो। मेरे एक बेटी, उसकी 2 बेटियां। तो मैं जैसे बैठे हैं, हमने कहा ये सब अब इन दोनों का है। हम प्यार किनसे करते हैं? वो जो 2 हैं, बेटी की। अब बेटी कहती है आपने तो मेरा नाम लेना ही बंद कर दिया। आपको 15-15 दिनों, एक भी दिन में पूछा है कि मैं कैसी हूँ? जब भी बात करते हो, इन दोनों की करते हो। जो चीज पहले कहते थे मेरी है, अब बोलते हो इनकी है। मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। तो जो कुछ इस संसार में है, लोगों ने कमाया है, वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। कुछ भी संसार की चीजें, मकान, माड़ियां, पैसे, धन दौलत। और हम देख भी रहे हैं, हमारे से बुजुर्ग चले गए, अब हम चले जाएंगे, आगे बच्चों के, फिर उनके बच्चों के। ना हमने सुख लिया, ना आगे बच्चे सुख लेंगे, क्योंकि हमें सुख लेने की आदत नहीं है, इकट्ठा करने की आदत है। तो हम लोग इस संसार की जो गफलत है, इसी में ही उलझ करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ये जो कुछ भी संसार की चीजें आपने इकट्ठी की हैं, ये आगे काम आने वाली नहीं है। यहाँ की, यहाँ आगे का काम, जिस टाइम धर्मराज के दरबार में बैठे होंगे, पोथी खोली जाएगी, उसमें हमारे कर्म देखे जाएंगे कि क्या किया क्या नहीं किया। तो काले पन्ने बहुत होंगे, सफेद पन्ने बहुत कम होंगे। कितने सफेद होंगे, हर एक को अपने मन में झांक के देखना है कि हमने सुबह से शाम तक क्या किया।
किस चीज के बारे में मेरे मन में ये भाव आए कि इसका बेड़ा गर्क हो जाए। तो जब हमने कहा उसका बेड़ा गर्क हो जाए, किसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं हम लोग? अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हर समय हम अपना समय दूसरों को कोसने में, दूसरों की चर्चा करने में, इसी में व्यर्थ करते हैं। कितनी बार प्रेम प्यार की भावना हमारे दिल में है, कितनी बार सेवा की भावना हमारे मन में है। डेरे में जब सेवा कराई जाती है तो इसलिए नहीं कि काम करने के लिए सेवा है, सेवा इसलिए है ताकि मन में प्रेम के भाव पैदा हो। सेवा करते हुए जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं, जब उसमें गुरु का रूप देखते हैं तो बड़े प्रेम प्यार से हम सेवा करते हैं। तो मूल चीज प्रेम, उसके अलावा सारा समय हमारा संसार में व्यर्थ है। संसार के अंदर जितना भी पल हमने गुजारे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि अगर कुछ करना है, कब करना है? सुबह नहीं करना है, अभी करना है, इसी मौके पे करना है। और हम लोग इंतजार में हैं। नाम लिया, कितने साल में नाम लिया जी? 25 साल में नाम लिया, अभी तो बहुत आयु है। 40 साल में नाम लिया, अभी तो कर लेंगे जी। 70 साल में नाम लिया, अभी तो कुछ टाइम पड़ा है। जो काम करने का है उसके लिए तो टाइम अभी है नहीं, क्योंकि अभी तो दूसरे काम है संसार के। तो जो लाभ मिलने वाला है वो भी काल का लाभ मिलेगा, दयाल का लाभ नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अगर नाम का सिमरन करना है, नाम का जाप करना है, उस उस दौलत को पाना है, तो अभी से ही उस काम में लग जाए। हाँ जी। सुख की कुछ चांद न रहो, दुख में सके दुखी ना रहना, दुख की घड़ी गई मत जानो, नाम होगा चिर चिर भजना। अब ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, परमात्मा ने हमें बहुत सुख दे रखे हैं, थोड़े बहुत दुख भी हमारे जीवन में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सब के जीवन में ऐसा हो नहीं सकता है सारे सुख हैं, क्योंकि हमारी आदत है, हमारी चाहने की आदत है। जितना मिलता है उससे ज्यादा की चाह हमारे सामने खड़ी हो जाती है। हम सबको परमात्मा ने बहुत दिया है। पहले मैं जैसे चर्चा करता हूँ, इस आश्रम में जब हम भंडारे करते थे, भंडारे के खर्चे को पूरा करने के लिए भी आपस में सत्संगियों से सबकी प्रार्थना होती थी कि भी थोड़ा थोड़ा सा पैसे इकट्ठे कर लो, क्योंकि लाला के राशन के पैसे देने हैं। किस चीज के पैसे देने हैं? राशन के। डेरे में ईंट नहीं लगानी है, राशन के पैसे देने हैं। और मालिक ने इतना दिया कि एक एक भंडारा करने के लिए कहीं कहीं लोग खड़े हैं। इतना बड़ा डेरा बना दिया। ये तो डेरे की बात है। घरों में, जहां घरों में कच्चे मकान थे, सबके पक्के मकान, बड़े बड़े आलीशान मकान, एसी लगे हुए हैं सबके यहाँ। अब दिक्कत होगी डेरे में भी। घर में एसी है, रात को नींद नहीं आती डेरे में भी, तो यहाँ भी कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे। तो महाराज ने देने में कमी नहीं रखी हुई है, बट हमारी चाह उससे ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि संसार के सुखों की चाह रखना कम कर दो, तभी सत्संगी हो, तभी सत्संगी हो। और दुख तो आएंगे ही। दुख क्यों आएंगे? चाहे हमारी बहुत ज्यादा है, सारी पूरी हो नहीं सकती। एक भी चाह पूरी नहीं हुई वो दुख का कारण है। और फिर हम सुखी नहीं रह पाएंगे, हम दुखी हो जाए। तो स्वामी जी कह रहे हैं, जब दुख आए उसको दुख की तरह मत लो। ये मानो ये भी कुछ गनीमत है, परमात्मा का प्रसाद है।
कुछ ना कुछ मेरे कर्म हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरी सफाई करना बाकी है, इसलिए दुख आया, ताकि मैं इस दुख की घड़ी में तो परमात्मा का नाम ले सकूं। हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं कुछ सत्संगियों के, उनसे सीखना चाहिए। अब बीबी जी हैं, 95 साल की हैं, 95 साल की लगभग, नाम भी जपती हैं, बैठी हड्डी टूट गई कूल्हे की, मेरी टूटती, मैं तो उसी टाइम से गुरु जी को गाली देना शुरू कर देता जी, सारे दिन तो आपके भजन गाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मेरे साथ ये क्या कर दिया। और उन्होंने एक बार भी अगर मन में ये बात आई, उसके बाद भी जो भजन गाना है, बेनती करनी है, शब्द गाने हैं, वो वैसे ही चलते रहे। ऑपरेशन के लिए जा रही हैं, उससे पहले भी शब्द गा करके कि महाराज जी हैं वो देखभाल कर रहे हैं, जो कुछ भी है, जिस घड़ी में भी है, जैसे भी है, उस मालिक की मौज। तो जब इनको देखते हैं तो सीखने का मौका मिलता है कि हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए। हमारे सामने लोग कहते हैं कि दुख में हम सुखी कैसे रह सकते हैं, तो जब ऐसे सत्संगियों को देखते हैं तो समझ में आता है, और फिर हमको अपना आप को अपने जीवन में ऐसी घड़ियों में अपने आप को कैसे सुखी रखना है, ये भी पता चलता है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि दुख की घड़ी गनीमत जानो, नाम गुरु का छिन छिन भजना। और हम सबसे पहले ऐसी घड़ी में गुरु का नाम ही छोड़ देते हैं, तो फिर कैसे सत्संगी हम हुए। तो ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा बर्ताव, हमारा व्यवहार, हमारी सोच सत्संगी होने के नाते कैसी हो, हमारा जीवन कैसा हो, ताकि इसी जन्म में, इसी पल में हमारा उद्धार हो सके। हाँ जी। गाफिल रहत सदा मन दम दम बैठना प्रभु सतगुरु संगत दुख सुख नदिया पार करना। एक चर्चा की संसारी की कि हर समय सुख के साथ जुड़ा हुआ है, सुख में गाफिल रहत सदा न। हमारी चर्चा हो रही है कि हम हर समय संसार के सुखों में इतना उलझ गए कि परम पिता परमात्मा को भी भूल करके बैठ गए। हर समय मन में जो तरंगे उठ रही हैं, उन्हीं में ही बहते हुए जा रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ताकि चेत करो सत्संग, सत्संगत। तो ऐसे लोग जो परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की संगत करो, गुरु की संगत करो, दुख सुख नदियां पार। फिर संसार के दुख मेरे लिए दुख नहीं, संसार के सुख मेरे लिए सुख नहीं। दुख सुख सब में मेरी हालत समझ एक जैसे। सुख तेरा दिता लेंगे, सुख भी इसलिए परमात्मा तू दे रहा है, नहीं तो मुझे सुख भी नहीं चाहिए। और अगर तू दुख दे रहा है तो भी मेरे फायदे के लिए दे रहा है। जब मन के भाव इस प्रकार के हो जाएंगे, ये गुरु और शिष्य का संबंध है, ये गुरु भक्ति है। ऐसे भाव हमको पैदा करने हैं, इस रास्ते पे चलना है। सुखों को से अपने आप को ऊपर उठा लेना, ऐसा हो सकता है, निश्चित तौर से हो सकता है। संसार की चीजें सुख और दुख तब देती हैं जब मैं उनके साथ जुड़ता हूं, उनसे जोड़ तोड़ दो। अब आपके पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, दुख होता है उसका, थोड़ा सा होता है। और पास के गांव में किसी की डेथ हो गई, पता भी नहीं चलता।
और पड़ोस में किसी की डेथ हुई, कल झगड़ा किया था मेरे साथ, ईश्वर के साथ तो यही होना। सुख और दुख भावों के साथ हैं, जोड़ने के साथ हैं। तो जब ये भाव संसार से निकाल के परमात्मा के साथ, गुरु के साथ लगा दिए, तो फिर इधर के सुख दुख हमको महसूस होने बंद हो गए। तो गुरु का नाम, सतगुरु का नाम, एक जैसे बोलते हैं ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे से पार। तो इस नाम के सहारे जब अपने आप को नाम के साथ जोड़ के रखते हैं, तो फिर संसार के दुख दुख नहीं, संसार के सुख सुख नहीं, केवल गुरु के साथ बिताया हुआ टाइम, गुरु का प्रेम, गुरु का प्यार, उसकी बख्शीश, उसकी दया में हेर, इस हमारे लिए सब कुछ हो जाता। हाँ जी। लगो घट फिर आंधी पर सूरज। अपना रूप लखो घट भीतर, यहाँ से स्वामी जी का भाव है कि जब हम नाम का जाप करते हैं और अपनी आत्मा को इस शरीर के 9 द्वारों से नाम के जरिए दोनों आंखों के मध्य में आज्ञा चक्र में वहां इकट्ठा करते हैं, तो आत्मा को अपनी ताकत का, अपने रूप का आभास होना शुरू होता है। तो कहते हैं अपना रूप लखो घट भीतर। हम कहाँ हैं? हम संसार में नहीं हैं। हम संसार के सुखों को सुख समझ के बैठे हैं। आत्मा शरीर के भीतर है, परमात्मा शरीर के भीतर है, नाम का जाप शरीर के भीतर है। तो बैठ करके जब हम नाम का जाप करते हैं और हमारी आत्मा धीरे धीरे आज्ञा चक्र, तीसरा तिल जिसको बोलते हैं, शिव मित्र जिसको बोलते हैं, वहां इकट्ठा होती है, तब आत्मा को अपने निज रूप की झलक दिखाई देती है। कहते हैं उसके बाद सुरत शब्द योग के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। और शब्द गुरु, देखिए महत्व किसका दिया है? शब्द गुरु का महत्व है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब मैंने नाम लिया, फिर मुझे गुरु के गुण अवगुण, शरीर के गुण अवगुण, उनसे कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं तो उनके माध्यम से शब्द गुरु तक पहुंचना चाहता हूँ। तो इस शब्द के अंदर स्वामी जी महाराज ने एक एक करके हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, अपने जीवन को हम कैसे जिए ताकि हमारा उद्धार हो सके, हम इस काल की नगरी से निकल सके, इस पूरी बात को बड़े स्पष्ट तरीके से समझाया है। इस पर चलना या नहीं चलना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। तो हम सब लोग मन ही मन ये संकल्प लें कि गुरु महाराज, हम तेरे दरबार में आए हैं, तेरे दरबार में आके तुझसे यही भीख मांगते हैं कि अपने बच्चों को अपने दरबार में पहुंचने के लायक बना, अपने दिखाए मार्ग पर हम चल सकें, आपके दिखाए मार्ग पर चल सकें। इतनी ताकत हमको बख्श, इतना सहारा हमको बख्श। राधा